हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा पेपर है वो उत्तराखंड के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के बनाया गया है। इस पेपर में हमने आपके उत्तराखंड के सिलेबस में जो जो आपके टॉपिक हैं उनसे आपके उसी पैटर्न पर क्वेश्चनों को बनाया है जिसमें वर्तमान में यूके ट्रिपल एससी बना रहा है। तो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। और इसके अलावा अगर आपको इसी पैटर्न पर जो पढ़ाई करनी है बेसिक से, तो हम 6 महीने के लिए अगले आपके डेली लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं। 10 बजे से 12 बजे तक डेली लाइव क्लासेस होंगी हमारे ऐप एसएस स्टडी पर। इस नाम से आपका कोर्स हमारा आज जारी हो जाएगा। कल से इसमें 10 बजे से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। ऑफलाइन मोड में भी है। अगर कोई स्टूडेंट लोहाघाट के नियरेस्ट है तो वो ऑफलाइन क्लास में आ सकता है, और जो अगर दूर है ऑनलाइन करना चाहता है तो वो ऑनलाइन मोड में भी इस आपकी क्लास को ज्वाइन कर सकता है, जिसमें प्रतिदिन 2 घंटे की लाइव क्लासेस होंगी, जिसमें उत्तराखंड, जीएस, हिंदी और आपके जो भी आपके उत्तराखंड में आने वाले सब्जेक्ट हैं उन्हें बेसिक से पढ़ाया जाएगा। हर एक का आपका डेप्थ में, और बेसिक से चीजें शुरू करते हुए उसे डेप्थ तक पढ़ाया जाएगा। ये वन लाइन नहीं है, ये क्लासें आपके कॉन्सेप्चुअल क्लासेज हैं जिसमें आपके आगामी परीक्षाओं का जो पैटर्न है उत्तराखंड का, कि अब आप लूसेंट पढ़ करके क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहले आपका वन लाइनर होता था, सीधे आंसर आ जाता था डायरेक्ट आंसर वाले। अब ऐसे क्वेश्चन कम आ रहे हैं। आपको पता है यूके ट्रिपल एससी थोड़ा क्वेश्चनों को इस तरीके से बना रहा है, कथन कारण, कूट वाचन, कूट लेखन, सुमेलन, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादा बना रहा है। तो अब आपको टॉपिकों की सही और बेसिक जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो इसी पैटर्न पर हम ये क्लास शुरू कर रहे हैं। 11 जुलाई से 10 बजे से 12 बजे के बीच आपका ये बैच शुरू हो जाएगा। तो आज शाम तक आपको हमारे ऐप एसएस स्टडी ऐप पर ये कोर्स दिखने लगेगा। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारे इस पैटर्न पर आपको किसी भी आपका टेस्ट से सीरीज चाहिए आगामी परीक्षाओं के लिए, तो आप हमारे जो ऐप है उसी में एसएस स्टडी जो ऐप है उसमें ही आपका स्नातक स्तरीय जो आपके टेस्ट सीरीज है उसे खरीद सकते हैं। मात्र 250 रुपए में है। 20 से अधिक 100 नंबर के क्वेश्चन पेपर इसी फॉर्मेट पर आपको उसमें प्राप्त हो जाएंगे। तो इसमें आज का जो क्वेश्चन पेपर है मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें आपका भैरव दत्त धुलिया पत्रकार बिल्कुल सही है। और दूसरा है स्वामी मनमथन। स्वामी मनमथन समाज सेवी जो टिहरी के आपके अंजनी सेन आश्रम से जाने जाते हैं। ब्रिज नंदन प्रसाद घेडियाल भूवैज्ञानिक। ये भूवैज्ञानिक नहीं है, ये मिट्टी वैज्ञानिक है, पेडोलॉजी, मिट्टी वैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर यह है जो सुमेलित नहीं है। नीलांबर पंत जाने माने अंतरिक्ष विज्ञानी रहे हैं, ये भी सही है। तो इसमें से आपका सी सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किनका कार्य जौहर घाटी और भोटिया जनजाति की संस्कृति पर शोध और संरक्षण से संबंधित है? जौहर घाटी मतलब भोटिया जनजाति पर शोध, उनकी प्राचीन जो संस्कृति है उसे उजागर करना, उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं और स्थानीय जो उनके विभिन्न तौर तरीके हैं उनको उजागर करके पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए आपके बेड़ा उठाया शेर सिंह पांगती ने। शेर सिंह पांगती ने इस क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड नाट्य संस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड नाट्य संस्था की स्थापना 1918 में हुई थी? नहीं, 1917 में हुई थी। भवानी दत्त उनियाल द्वारा टिहरी में सेमिनार नाट्य क्लब की स्थापना की गई थी? ये बिल्कुल सही है, भवानी दत्त उनियाल ने की थी। डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट का संबंध नाट्य कला से है? नाट्य कला से नहीं है, ये पुरातत्वविद हैं। तो केवल बी सही है, इसमें केवल 2 सही है, बाकी पहला और तीसरा गलत है। तो इसका सही आंसर होगा केवल 2 सही है, केवल 2 सही है। इसका मतलब डी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कर कूट से, तो इसमें दमयंती कपूर है। दमयंती कपूर जानी मानी शिक्षाविद और इतिहासकार रही हैं। शालिनी शाह फिल्म निर्देशिका हैं। मधुमिता बिष्ट जानी मानी बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और मृणाल पांडे जो आपके गौरापंत शिवानी की बेटी हैं, ये पत्रकारिता और साहित्य जगत से इनका संबंध है। तो ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, 3 4 1 2, 3 4 1 2, ए सही आंसर होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज में नेहरू ब्रिगेड की बी कंपनी का कमांडर किसे नियुक्त किया गया था? इसमें आपका
नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड और आपका सुभाष ब्रिगेड, 3 ब्रिगेडें बनाई गई थी आजाद हिंद फौज में। तो उसमें आपका आजाद हिंद फौज की जो नेहरू ब्रिगेड थी, इसकी बी कंपनी का जो आपका कमांडर बनाया गया था वो ज्ञान सिंह बिष्ट को बनाया गया था। उत्तराखंड के कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आजाद हिंद फौज में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 1 सितंबर 1994 को खटीमा कांड में शहीद हुए थे। तो इसमें कुछ लोगों के नाम हैं और नीचे कूट है। भगवान सिंह सिरोला ये थे, भुवन सिंह ये भी थे, रविंद्र रावत ये भी थे, प्रताप सिंह यह भी थे। तो 1, 2, 3, 4 ये 4 के 4 शहीद हुए थे। इसमें 1994 के खटीमा कांड में, जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन हिंसात्मक हुआ था उसमें। भागीरथी नदी से गंगोत्री के सबसे निकट मिलने वाली नदी कौन सी है? तो भागीरथी से गंगोत्री के सबसे नजदीक मिलती है रुद्रगंगा। गंगोत्री के सबसे नजदीक मिलती है रुद्रगंगा। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ चोर उपन्यास के लेखक कौन है? पहाड़ चोर उपन्यास है सुभाष पंत का, सुभाष पंत का। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कूट का चयन कीजिए। तो ये जो 12 मंडल है, इसमें ये एक तरफ आपके स्थान है, दूसरी तरफ बोलियां हैं। 12 मंडल में अल्मोड़ा के खस परजिया बोली जाती है। पिथौरागढ़ की जो सोर घाटी है उसमें सुरियाली बोली जाती है। डीडीहाट जिसे हम सीरा घाटी बोलते हैं उसमें सीराली बोली जाती है। और काली कुमाऊं में कुमैया बोली जाती है। तो इसका मतलब ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, 2, 3, 4, 1, ये सही आंसर है बी इसका। अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा जनपद में निम्नलिखित में से कौन सा म्यूजियम स्थित है? अल्मोड़ा जनपद में, इसमें से हिमालय संग्रहालय नैनीताल में है, आपको पता है, कुमाऊं विश्वविद्यालय में। लोक संस्कृति ये खुटानी में है। ओहो, लोक संस्कृति संग्रहालय 2 जगह पर आ गया है, कोई बात नहीं। इसमें से जो अल्मोड़ा में है वो आपका अल्मोड़ा जनपद में है, वो जीबी पंत राजकीय संग्रहालय या जीबी पंत राजकीय म्यूजियम है। तो इसका सी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? हरियाली मेला ये आपका नैनीताल में है, ये हरियाली मेला है, हरियाली पूड़ा मेला नहीं, वो अलग है हरियाली पूड़ा मेला, ये हरियाली मेला। दूसरा मोस्टा मानू मेला पिथौरागढ़, ये भी सही है। जाख मेला उत्तरकाशी, ये गलत है। जाख मेला रुद्रप्रयाग का एक प्रसिद्ध मेला है, ना कि आपका उत्तरकाशी का। कालिदास महोत्सव रुद्रप्रयाग में लगता है, कविल्टा में, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें आपका गलत आंसर होगा सी। कौन सा? सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गलत मिलान है जिसका। रम्माण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? रम्माण यह जनपद चमोली का एक लोक उत्सव है। जनपद चमोली के विभिन्न गांवों में आपका लोक उत्सव है जो लोक नाट्य की तर्ज पर किया जाता है। इसमें मुखौटों के साथ नृत्य होता है। इसमें आपके जो भी लोकनाट्य है उसमें विभिन्न तरह के कैरेक्टरों को करने के लिए आपके कीमू मतलब जिससे सहतूत की जो छाल होती है उसके मुखौटे बनाए जाते हैं, ये भी सही है। इसमें ढोल का प्रयोग वर्जित है, नहीं, इसमें ढोल की विभिन्न आपके जो ताले हैं उन पर ये लोकनाट्य होता है। तो इसका सी सही आंसर हो गया। इसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची घोषित किया गया। यूनेस्को की जो विश्व विरासत है उसमें अमूर्त धरोहर के रूप में इसे शामिल किया गया है। तो इसमें सी सही आंसर होगा, बाकी सभी सही है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड युवा नीति 2023 का गठन किस राज्य की युवा नीति की तर्ज पर किया गया है? उत्तराखंड युवा नीति 2023, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण आपके युवाओं को केंद्र में रख करके फैसले लिए गए हैं। इस नीति को आपके पूर्वोत्तर राज्य मेघालय की युवा नीति के तर्ज पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में खड़ी बोली के पहले कवि माने जाते हैं। उत्तराखंड में खड़ी बोली के पहले कवि लोक रत्न पंत गुमानी ही हैं। इन्हें आदि कवि भी बोलते हैं। मतलब 19वीं शताब्दी के अंत से आरंभ से ही, मतलब 1810 के आसपास से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। और खड़ी बोली में ये वैसे तो मूल रूप से संस्कृत, हिंदी और नेपाली के थे, लेकिन कुमाऊनी में भी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हुई हैं। तो खड़ी बोली का भी पहला कवि उत्तराखंड से इन्हीं को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय दिया जाता है। तो ये आपका हेनरी रैमजे को दिया जाता है। इन्होंने ही आपके
नैनीताल को, चाहे वो शेरवुड कॉलेज हो, बिरला कॉलेज हो, विभिन्न जो आपके वहाँ पर स्कूल बनाए आपके इंटरमीडिएट के, उनके लिए जाना जाता है। तो हेनरी रैमजे ने शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिकता लाने का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर पर निम्नलिखित जनपदों का सही अवरोही क्रम है। महिला साक्षरता दर के आधार पर अवरोही क्रम मतलब कम से ज्यादा से कम की ओर। तो इसमें पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर वाला सही होगा। पिथौरागढ़, फिर उसके बाद रुद्रप्रयाग, फिर उसके बाद उधम सिंह नगर, कम की ओर। अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार ने महिला सारथी योजना की शुरुआत किस तिथि को की? महिला सारथी योजना की शुरुआत देहरादून में मुख्यमंत्री धामी ने की। तो ये योजना है महिलाओं को आपके प्रशिक्षण दे करके उन्हें चालक बनाना विभिन्न वाहनों का, ताकि वो आत्मनिर्भर बन सके। अगला, लोक निर्मला सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये आपके उत्तराखंड की जानी मानी लोक गायिका बसंती बिष्ट को इससे सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आदि बद्री, खेती और थापली गांव किस उद्देश्य से मॉडल विलेज बनाए जा रहे हैं? ये तीनों गांव को चयनित किया गया है आपके मशरूम उत्पादन के मॉडल विलेज के लिए। अगला, उत्तराखंड वन विभाग ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए 22 पारिस्थितिकी प्रयोगशालाएं, इकोलॉजिकल लेबोरेटरीज स्थापित की हैं। इन प्रयोगशालाओं का मुख्य उद्देश्य होगा, ये जो 42 प्रयोगशालाएं बनाई हैं, इनका काम है जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रभावों की निगरानी करना। तो इसमें बी इसका सही आंसर होगा। तो ये आपके 20 क्वेश्चन हैं और हमने आपको सॉल्व करे हैं। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगामी जो आपकी परीक्षाएं हैं, खासकर संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा, उसमें ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं। बाकी आप अपनी तैयारी को सही तरीके से आपके जारी रखिए। आपको हम लगातार अपने YouTube के माध्यम से, अपने ऐप के माध्यम से जो पाठ्य सामग्री है वो उपलब्ध कराते रहेंगे। धन्यवाद।